गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे अपना आर्टिकल। बिफोर आई स्टार्ट, आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आर्टिकल हमारा जो है काफ़ी अच्छा है। एज़ यूजुअल हमारे वोकैब 24 के एप्लीकेशन पर भी ये आर्टिकल मिलता है। तो आप क्या करेंगे, पहले मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर वहाँ जाके पूरा आर्टिकल पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आइए कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपका इशू रिजॉल्व करूँगी। एक और चीज़ है, जैसा कि वोकैब 24 का स्पेशल फीचर है कि आप जितने वर्ड्स पे क्लिक करते जाएंगे आपको उनका जो है मीनिंग मिलता जाएगा। और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको अनलिमिटेड मीनिंग मिल जाते हैं। मतलब कि कितने भी आप प्रेस करें, कितनी भी बार टैप करें वर्ड्स पे, उनकी काउंटिंग क्या है, अनलिमिटेड है। और अगर नहीं भी हैं तब भी बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, बट इट्स गुड कि अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लें तो सब चीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। ऑन दैट नोट चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और देखते हैं कि हमारे आज के आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल का टाइटल है अनदर अफगान पीस पुश एंड अ रोल फॉर इंडिया। फिर कह रहा है न्यू दिल्लीज एंगेजमेंट आफ्टर अमेरिकाज एग्जिट मस्ट बिल्ड ऑन इट्स रेजोनेटिंग विजन ऑफ अ स्टेबल एंड प्लूरल अफगानिस्तान। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। पीस पुश की बात कर रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, शांति की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ढकेलने को यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे, एक ज़ोरदार मूव जो कि किसकी तरफ है, शांति की तरफ है, इस तरह से समझेंगे। तो क्या कह रहा है, अनदर अफगान पीस पुश, एक और अफगानिस्तान के लिए जो पीस, शांति की तरफ उठाया गया कदम है, मूव है। एंड अ रोल फॉर इंडिया, और भारत की क्या उसमें भूमिका है उसके लिए कह रहा है, और भारत की एक भूमिका। आगे देख लेते हैं क्या है, न्यू दिल्लीज एंगेजमेंट। जितनी बार भी न्यू दिल्लीज आता है मैंने आपको बोला है कि आपको क्या लेना है, गवर्नमेंट के बारे में बात आपसे कर रहा है। क्या बात कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कहाँ बैठती है, कैपिटल में बैठती है। कैपिटल क्या है भारत का, न्यू दिल्ली है। अच्छा हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, कैपिटल हमारी न्यू दिल्ली है, दिल्ली नहीं है। तो क्या करना है, थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना है। वैसे तो आप होंगे ही, बट फिर भी मैंने बता दिया। क्या कह रहा है, न्यू दिल्लीज एंगेजमेंट आफ्टर अमेरिकाज एग्जिट मस्ट बिल्ड ऑन इट्स रेजोनेटिंग विजन। क्या न्यू दिल्ली की जो एंगेजमेंट है, न्यू दिल्ली की एंगेजमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है। उसके साथ क्या है, उसका जो सहयोग है या उसकी तरफ जो भी उसकी रोल हैं, उसके एक्शंस हैं, उनकी बात कर रहा है। न्यू दिल्लीज एंगेजमेंट आफ्टर अमेरिकाज एग्जिट, और किसके बाद उसकी एंगेजमेंट की बात कर रहा है, अमेरिका की एग्जिट के बाद। अमेरिका क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से जा रहा है ना, आधा जा भी चुका है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। और कह रहा है मस्ट बिल्ट ऑन, वो होनी चाहिए, वो खड़ी की जानी चाहिए किस चीज़ पर, मतलब बिल्ट ऑन वो किस बेस पे बननी चाहिए, इज़ रेजोनेटिंग ऑन इट्स रेजोनेटिंग विजन। जो रेजोनेटिंग का मतलब है दूर दूर तक फैला हुआ, गूंजता हुआ, या जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती रहती है, या ऊंची गुहार के सेंस में भी इसको ले सकते हैं। तो रेजोनेटिंग विजन मतलब जैसे कि भारत क्या करता है, हमेशा ऊंचे स्वर में बोलता रहता है ना, शांति चाहिए हमें, हम विश्व में शांति चाहते हैं, हमारा मोटिव शांति है। तो उसलिए बोल रहा है कि रेजोनेटिंग विजन, जो उसका चारों तरफ फैला हुआ, गूंजते हुए स्वर में देखा जाने वाला विजन है, विजन मतलब दृष्टिकोण है, ऑफ अ स्टेबल, एक स्थाई, क्या विजन है उसके बारे में कह रहा है, ऑफ अ स्टेबल, एक स्थाई एंड प्लूरल अफगानिस्तान। अब प्लूरल अफगानिस्तान का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कई सारे अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान हर दिशा में अच्छा कर सके, उससे इसका मतलब है। यानी कि चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे जॉब्स में हो, सिक्योरिटी में हो, पीस में हो, प्लूरल अफगानिस्तान का मतलब है कि हर जगह हर लेवल पे अफगानिस्तान पीसफुल और स्टेबल रहे। ऐसा भारत चाहता है, ऐसा भारत ऊंचे स्वर में कहता रहता है। तो इसलिए क्या है, उसकी एंगेजमेंट के बारे में, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करेगा, जो कि कब हो रही है, जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है। तो ये था हमारा क्या, एक प्रॉस्पेक्ट किस चीज़ का, जो कि हमारा आर्टिकल बोलेगा, एडिटोरियल बोलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडिटोरियल क्या कह रहा है। लास्ट वीक ऑन September 12, हाँ मेरे साथ पढ़िएगा जिससे कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो। Last week on September 12, the much awaited intra-Afghan talks between the Taliban and Afghan High Council for National Reconciliation opened in Doha, Qatar, 19 years after the 9/11 attacks on US that stunned the world and marked the beginning of the US war in Afghanistan against Al-Qaeda and Taliban, its local sponsors. The initiation of intra-Afghan talks was a key element in the US-Taliban peace deal signed in Doha on February 29 between the US Special Representative for Afghanistan Reconciliation Ambassador Zalmay Khalilzad and the Taliban Deputy Leader Mullah Abdul Ghani Bardar.
क्या लिखा है, बरादर लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। लास्ट वीक की बात कर रहा है, यानी कि पिछले हफ्ते की। लास्ट का मतलब पिछले हफ्ते की बात कर रहा है। कब? सितंबर 12 को, 12 सितंबर को। द मच अवेटेड, इतने दिनों से जिसका इंतज़ार था। मच अवेटेड मीन्स बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था। इंट्रा अफगान टॉक्स, अब इंट्रा की बात कर रहा है। इंट्रा मतलब विद इन की बात कर रहा है, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर बातचीत चल रही है तो विद इन है, और अगर इंटर होता है तो बाहर की बात करता है। आप इसको हमेशा इंटरनेशनल से याद किया करिए। अगर हम लोग इंटरनेशनल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कई देशों की बात करते हैं, लेकिन अगर इंट्रा की बात करेंगे तो विद इन की बात कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, द मच अवेटेड इंट्रा अफगान टॉक्स, इतने दिनों से जिसका इंतज़ार था वो होने वाली अफ़गानिस्तान के अंदर की बातचीत बिटवीन, किसके बीच में बातचीत है, बिटवीन द तालिबान, तालिबान जो वहाँ का एक संगठन है, एंड द अफ़गान हाई काउंसिल, और अफ़गान के हाई काउंसिल में जो वहाँ का एक संगठन है, फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन। और किस चीज़ के लिए है वो संगठन, नेशनल रिकन्सिलिएशन के लिए, राष्ट्रीय उसमें शांति स्थापित करने के लिए, सहजता बनाए रखने के लिए। ओपनड इन दोहा, और वो बैठक जो है वो बातचीत कहाँ शुरू हुई, दोहा में। दोहा कहाँ है, कतर में। कतर कहाँ है, UAE। 19 ईयर्स आफ्टर 9/11, कब शुरू हुई ये बातचीत, 19 साल बाद 9/11 अटैक्स ऑन US। 9/11 का 9 सितंबर का क्या हुआ था, अटैक हुआ था ना वहाँ पे अमेरिका में, जिसमें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया था, ओसामा बिन लादेन वाला। तो उसकी बात कर रहा है, आफ्टर द 9/11 अटैक्स ऑन US। कितने सालों बाद, 19 सालों बाद, जबकि US में 9/11 का अटैक हुआ था। दैट स्टर्न द वर्ल्ड, उसने क्या किया है, दुनिया को चौंका कर रख दिया है। स्टर्न का मतलब होता है चौंका देना, हैरान कर देना, बहुत चक्का कर देना। दैट स्टर्न द वर्ल्ड, उसने विश्व को पूरे क्या कर दिया, हैरान कर दिया। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द US वॉर इन अफगानिस्तान, और उसने क्या की, आरंभ की, किस चीज़ की, मार्क द, उसने चिन्हित किया किस चीज़ की, शुरुआत को, बिगिनिंग ऑफ द US वॉर, अमेरिका के द्वारा किए जाने वाले शुरू किए जाने वाले युद्ध का, और कहाँ पर, अफगानिस्तान में, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अलकायदा एंड तालिबान। यानी कि वो क्या था, एक वॉर की तरह से सामने आया, ये बातचीत जो है वो एक तरह से सामने आई है, एक युद्ध की तरह से, जो कि क्या है, US वॉर इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द अलकायदा एंड तालिबान की। अब अफ़गानिस्तान में एक अलकायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ एक US का युद्ध होगा, उसके उस तरह से शुरुआत की तरह से काम किया। इट्स लोकल स्पॉन्सर्स, अब इट्स लोकल स्पॉन्सर मतलब वहाँ पे उसके लोकल स्पॉन्सर, उसको पैसा देने वाले जो लोग हैं उनके लिए कह रहा है, और ये लोग कौन है, अलकायदा एंड तालिबान। The initiation of intra-Afghan talks was a key element in the US-Taliban peace deal। अब कह रहा है द इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करने से, किसी चीज़ की शुरुआत। इनिशिएट का इनिशिएशन है। इनिशिएशन ऑफ इंट्रा-अफगान टॉक्स, जो शुरुआत हुई इंट्रा-अफगान टॉक्स की बातचीत की, वॉज अ की एलिमेंट। की मैंने आपको बताया है, जब भी आता है तो मुख्य से मतलब होता है। वो क्या था, एक मुख्य बिंदु था, एक मुख्य कारक था, या फिर एक मुख्य हिस्सा था, कह सकते हैं, एलिमेंट इन द US तालिबान पीस डील। और किस चीज़ का मुख्य हिस्सा था, US, यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच किए गए डील जो साइन की गई थी, किस चीज़ के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए। कहाँ पे साइन की गई थी, इन दोहा। और कब साइन की गई थी, 29 फेब को। बिटवीन द US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकन्सिलिएशन, और किन लोगों ने ये साइन की थी डील, उनकी बात कर रहा है। US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो किसी चीज़ को क्या करता है, दर्शाता है, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे राजदूत हो जाते हैं, जो हमारे पक्ष को अगले के सामने जाकर रखते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो कि था अमेरिका का, स्पेशल मतलब खास रिप्रेजेंटेटिव, जो इसी पर्पज़ के लिए आए थे, कहाँ से, अमेरिका के, उनके बीच में साइन हुई थी। फॉर, किस लिए, अफगानिस्तान रिकन्सिलिएशन का मतलब है समन्वय से, सहजता से, शांति से, कि क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। इस चीज़ को अफगानिस्तान में स्टैब्लिश करने के लिए जो डील साइन हुई थी, वो साइन हुई थी किसके बीच में, US के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर ज़ाल्मे खालिदजाद। और वो कौन थे, एम्बेसडर ज़ाल्मे खालिदजाद के बीच में, अफगान रिकन्सिलिएशन एम्बेसडर ज़ाल्मे खालिदजाद एंड द तालिबान डिप्टी लीडर। और तालिबान के डिप्टी लीडर कौन थे, मुल्ला अब्दुल गानी बरादर के बीच में वो डील जो है वो साइन हुई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ओरिजिनली प्लान टू बिगिन ऑन मार्च 10, द प्रोसेस हैड टू ओवरकम मेनी हर्डल्स along the way, providing a small glimpse of the difficult road that lies ahead. Dynamics of negotiation. The Trump administration soon realized that its 2017 policy of breaking the military stalemate by a small increase in US troops was not working and reverted to seeking a managed exit. As the former Defense Secretary James Mattis put it, the US doesn't lose wars, it loses interest. Political optics demanded a relabeling of the withdrawal. चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ओरिजिनली प्लान्ड, और इस चीज़ की जो है वो की गई थी कि 10 मार्च को ये चीज़ होगी। क्या चीज़ जो कि 29 फरवरी को हुई या उसके बाद हुई। ओरिजिनली प्लान टू बिगिन, नहीं सॉरी 12 सितंबर को हुई ना, तो प्लान कब थी कि 10 मार्च को होगी। ओरिजिनली प्लान टू बिगिन, शुरुआत की गई थी, प्लान की गई थी कि वो शुरू होगी 10 मार्च को। द प्रोसेस हैड टू ओवरकम, ये जो प्रोसेस था, ये जो काम किया गया वो क्या था, उसका मोटिव क्या था, हैड टू ओवरकम। वो क्या करती, विजय दिलाती या फिर ऊपर उठती या फिर काबू पाती या फिर हरा देती किस चीज़ को, मेनी हर्डल्स। हर्डल्स मतलब है बीच में आने वाली रुकावटों को, परेशानी को। जैसे हर्डल रेस होती है ना, उसमें क्या करते हैं, हर्डल्स बीच बीच में लगे होते हैं, तो उसको पार कर करके वो लोग क्या करते हैं, रेस करते हैं। तो उसी तरह बीच में आने वाली रुकावटों के ऊपर काबू कर लेती कौन, ये मीटिंग जो थी, ये जो प्रोसेस थी। along the way providing a small glimpse। अब क्या कह रहा है, ओरिजिनली प्लान टू बिगिन ऑन मार्च 10, द प्रोसेस हैड ओवरकम। अब जो है ये शुरू प्लान तो हुई थी कि 10 मार्च को होगी, लेकिन नहीं हुई। अब क्या है, द प्रोसेस हैड टू ओवरकम, ये प्रोसेस जो था इसको बहुत सारे हर्डल्स को काबू करना पड़ा, हराना पड़ा। अलॉन्ग द वे, जो कि रास्ते में आए, किस चीज़ के रास्ते में आए, इस प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के। प्रोवाइडिंग अ स्मॉल ग्लिम्स, ये क्या करता है, एक झलक दिखाता है। प्रोवाइडिंग का मतलब दिखाता है, देता है। ग्लिम्स का मतलब झलक, किस चीज़ की झलक देता है, ऑफ द डिफ़िकल्ट रोड दैट लाइज अहेड, उस डिफ़िकल्ट रोड की, उस डिफ़िकल्ट रास्ते की जो कि अभी आगे पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, अभी आगे तो बहुत कुछ होना है। और ये जितनी समस्याएं बीच में आई कि 10 मार्च से लेकर 12 सितंबर तक का टाइम लग गया इस मीटिंग को, इस प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने में, ये सिर्फ एक झलक था। अभी तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आनी बाकी हैं। अभी क्या है, डिफ़िकल्ट रोड है दैट लाइज अहेड, जो कि अभी सामने पड़ी हुई है। डायनेमिक्स ऑफ नेगोशिएशन, डायनेमिक्स की बातचीत मतलब बातचीत की गतिशीलता की बात कर रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ। तो डायनेमिक्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बातचीत है आपका। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सून रियलाइज, जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका वहाँ पे कार्यभार संभालने वाला जो पूरा सिस्टम है, वो क्या करता है, सून रियलाइज्ड, उसने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया, महसूस कर लिया दैट इट्स 2017 पॉलिसी ऑफ ब्रेकिंग द मिलिट्री स्टेलमेट, कि उसकी जो है 2017 में लाई गई पॉलिसी किस चीज़ की, ब्रेकिंग द मिलिट्री स्टेलमेट, की मिलिट्री जो स्टेलमेट है, स्टेलमेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बीच में आने वाली बाधाओं को, गतिरोध को, रुकावटों को। तो स्टेलमेट और हर्डल एक दूसरे के सिनोनिम भी काम कर सकते हैं। क्या था उनका 2017 की उनकी पॉलिसी थी कि वो क्या करेंगे, अपने मिलिट्री स्टेलमेट को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, बाय अ स्मॉल इंक्रीज इन यूएस ट्रूप, कैसे, एक छोटा सा और इंक्रीज कर देंगे, किसमें, यूएस ट्रूप्स में, यूएस के सैनिकों में। कौन से यूएस के सैनिक, जो अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्होंने सोचा कि जैसे 2017 में हमने थोड़े से सैनिक बढ़ा के उस पर काबू पा लिया था, वैसे ही हम आगे भी कर लेंगे। लेकिन वॉज नॉट वर्किंग, ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर ली। क्या रियलाइज़ की, वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है। एंड रिवर्टेड टू सीकिंग अ मैनेज्ड एग्जिट, और उन्होंने इस चीज़ के लिए रिवर्ट किया, या इस चीज़ के लिए अपना एक्शन लिया, या इस चीज़ के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए, सीकिंग अ मैनेज्ड एग्जिट, की वो जो है मैनेज तरीके से, मतलब कि सिस्टमैटिक तरीके से बाहर निकल आएंगे। अमेरिका ने अनाउंसमेंट की थी ना कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकल आएगा, तो उसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा अनाउंसमेंट किया। वो बोल रहे हैं कि अमेरिका को लगा था कि वो थोड़े से और सैनिक भेज के स्थिति पे कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो गया, तो उन्होंने रिवर्ट किया है, उन्होंने आह्वान किया है, बोला है, रिप्लाई किया है इस बात के लिए कि हम जो है आसानी से धीरे धीरे करके मैनेज तरीके से बाहर निकल आएंगे अफगानिस्तान से। फिर कह रहा है, एज द फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस पुट इट, अब कह रहे हैं जैसा कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्ट्री जो उनके पूर्व रक्षा मंत्री थे, सेक्रेटरी थे, सचिव थे, कौन थे, जेम्स मैटिस। यहाँ पे आप नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये पूर्व थे और अमेरिका के थे, तो इतने ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए कौन थे। जेम्स मैटिस थे। पुट इट, वो कहते हैं, वो सामने रखते हैं, बताते हैं,
द यूएस डजंट लूज वॉर्स, यूएस जो है, संयुक्त राज्य जो है, वो युद्ध नहीं हारता है, इट लूजेज इंटरेस्ट, वो अपनी रुचि खो देता है। मतलब कि जो अमेरिका जगह जगह जाके इतनी वो करता है, बदमाशियाँ करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो युद्ध हार जाएगा इसलिए वो पीछे हट रहा है, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट नहीं है और ज़्यादा अफगानिस्तान को बर्बाद करने में, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कह रहा है द यूएस डजंट लूज वॉर, जो यूएस है वो युद्ध नहीं हारता है, वो अपनी रुचि, इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को क्या कर देता है, खो देता है। पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी आ चुका है कि नज़रिए को दिखाता है। आप इसको फिजिक्स वाले ऑप्टिक्स से मत जोड़ लीजिएगा। नज़रिए, दृष्टिकोण या उस रेफरेंस को शो करता है। किस रेफरेंस को? पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जो है, पॉलिटिकल जो नज़रिया है वो क्या करता है, डिमांड करता है, मांग करता है किस चीज़ की? रीलेबलिंग। रीलेबलिंग मीन्स पुनर इस पे क्या किया जाए, इसको कथित तौर पे दिखाया जाए, यानी कि फिर से इसके बारे में बातचीत की जाए या फिर से इसको क्या किया जाए, बोला जाए किसी अलग तरीके से जो कि सच्चाई हो। यानी कि अभी वो जो बात कह रहे हैं वो उनको सही नहीं लग रही है, तो जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण है अमेरिका का, वो लोग कह रहे हैं कि इसकी रीलेबलिंग होनी चाहिए, इसको अलग तरह से दिखाया या कहा जाना चाहिए। ऑफ द विड्रॉल, और किस चीज़ को? विड्रॉल को, यानी कि जो उन्होंने अपनी सेना बाहर निकाली है, इसको। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िएगा, आई होप कि यू आर रीडिंग विद मी, राइट। कह रहा है डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द तालिबान began 2 years ago with Ambassador Khalid Zad's appointment as a special envoy. Actually, it became a three-way negotiation. The Doha track was with the Taliban, a second track was with Islamabad, Rawalpindi to cajole the Pakistan army to lean on the Taliban to get them to the negotiation table, and the third was with the Kabul to ensure that the Afghan government would accept the Doha outcome. Originally, Ambassador Khalid Zad had spelled out 4 objectives: an end to violence by declaring the ceasefire, an intra-Afghan dialogue for a lasting peace, और जो बाकी के 2 हैं वो आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। डायरेक्ट नेगोशिएशन विद तालिबान बिगेन 2 years ago। तालिबान के साथ जो डायरेक्ट नेगोशिएशन, एकदम साफ तौर पे जो नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, वो कब शुरू हुआ? 2 साल पहले ही शुरू हो गया था। किसके साथ? विद किसके साथ? एम्बेसडर खालिद ज़ाद के साथ। कब? जो कि क्या हुए थे, उनकी अपॉइंटमेंट के साथ शुरू हो गया था। उनकी अपॉइंटमेंट किसके तौर पे हुई थी? स्पेशल एनवॉय। एनवॉय का मतलब होता है दूत। जैसे हमारे यहाँ राजदूत होते हैं ना, इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? राजदूत होते हैं हमारे। तो दूत जो है केवल जो, यानी कि उनका वाहक, उनका सूचक या उनकी बात करने वाला कोई ऑफिसर, कोई एग्जीक्यूटिव एनवॉय कहलाएगा। एनवी नहीं है, बीच में ओ है, तो ENVOY को ध्यान रखिएगा। स्पेशल एनवॉय उनका खास जो दूत था, उसके अपॉइंटमेंट के साथ बातचीत शुरू हो गई थी तालिबान के साथ 2 साल पहले। फिर कह रहा है एक्चुअली, वास्तव में इट बिकेम अ 3-way नेगोशिएशन। वो क्या हुआ? एक 3 रास्ते पे जाने वाला नेगोशिएशन। यानी कि मान लीजिए नेगोशिएशन है तो इधर भी नेगोशिएशन चल रहा है, इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, तो 3-way नेगोशिएशन बन गया। द दोहा ट्रैक वॉज विद द तालिबान। जो दोहा का ट्रैक था, यानी कि जो दोहा में लोग सोच रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उनका जो ट्रैक था वो किसके साथ था? तालिबान के साथ था। अ सेकेंड ट्रैक वॉज, एक जो दूसरा ट्रैक चल रहा था, जो दूसरा नेगोशिएशन चल रहा था, वो किसके साथ था? इस्लामाबाद, रावलपिंडी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टू कैजॉल। कैजॉल का मतलब होता है किसी की क्या करना? चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, या उसको मान मनुहार करना उसका। और किस लिए ये बात करना? कैजॉल का मतलब मैंने आपको बताया ना, चापलूसी, चाटुकारिता, मान मनुहार, उसको मक्खन लगाना, बटरिंग करना। किसकी कर रहा था? द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी की वो बटरिंग कर रहा था। किस लिए? टू लीन ऑन द तालिबान, कि वो तालिबान को क्या करे? आगे की तरफ पुश करे, उसको झुकाए। किस लिए? टू गेट देम, जिससे कि वो आ सकें कहाँ पर? टू द नेगोशिएशन टेबल। जैसे कि तालिबान इनकार कर देता है ना कि हमें कोई बात ही नहीं करनी है, हम जैसे हैं ठीक है, हम अपना देख लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरा ट्रैक इनिशिएट किया, जिसमें कि क्या हुआ? पाकिस्तान आर्मी को ये कहा गया, उनको मक्खन लगाया गया कि आप जो है तालिबान वालों को समझाइए, उनको लीन करिए, उनको झुकाइए कि वो नेगोशिएशन की टेबल तक, जहाँ बातचीत हो वहाँ तक तो आ जाएं। एंड द थर्ड वॉज, और जो तीसरा ट्रैक था वो क्या था? विद काबुल, जो कि काबुल के साथ हो रहा था। टू एंश्योर, जो कि स्थापित कर रहा था, एंश्योर कर रहा था, मजबूत कर रहा था, पक्का कर रहा था, दैट
जो क्या पक्का कर रहा था, दैट द अफगान गवर्नमेंट, यानी कि जो अफगानिस्तान की सरकार है, वुड एक्सेप्ट द दोहा आउटकम, वो क्या करेगी, ये एक्सेप्ट करेगी दोहा में जो भी बातचीत होगी। दोहा में क्या बात हो रही थी, जो अभी 12 सितंबर को शुरू हुई कि शांति स्थापित करने के लिए जो समिट हुई, उसके बारे में कह रहा है कि वहाँ का जो भी आउटकम, आउटकम का मतलब है यहाँ पे रिजल्ट से, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी फैसला अगर करते हैं वो लोग, तो क्या करेगा तालिबान या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। फिर कह रहा है ओरिजिनली एम्बेसडर खालिद ज़ाद हैज़ स्पेल्ड आउट 4 ऑब्जेक्टिव्स, वास्तव में पूर्व स्थिति में या पहले या शुरू से ही क्या किया था, एम्बेसडर खालिद ज़ाद ने स्पेल्ड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, आउट, स्पेल्ट आउट का मतलब है बोला था, सामने रखा था, 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 उद्देश्यों को सामने रखा था। पहला क्या था, एन एंड टू वायलेंस बाय डिक्लेयरिंग अ सीज फायर, कि वायलेंस की जो वहाँ पे आक्रामकता हो रही है, मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उसको क्या किया जाए, एंड किया जाए। किस तरह से, डिक्लेयरिंग अ सीज फायर, कि सीज फायर की क्या की जाए, घोषणा कर दी जाए कि अब सीज फायर हो गया, युद्ध नहीं होगा। एंड इंट्रा अफगान डायलॉग, और जो दूसरा उनका था, यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन से जो है ना चारों मोटिव्स को डिवाइड कर रहा है, एंड इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर द लास्टिंग पीस, और अफगानिस्तान के अंदर जो होना चाहिए बातचीत होनी चाहिए। डायलॉग का मतलब है एक ऐसा इस्टेब्लिश कथन हो जाना चाहिए जिसके बेसिस पे सब लोग काम करें। जैसे मान लीजिए कह दे कि नहीं सब शांत रहेंगे, तो सब लोग इसको फॉलो करें अफगानिस्तान के अंदर फॉर अ लास्टिंग पीस, और किस लिए, शांति स्थापित करने के लिए। आगे बोल रहे हैं, अब थर्ड बताया है, देखिए यहाँ पीछे जो है सेमी कॉलन, सॉरी 2 स्लाइड नहीं, एक ही तो था, सेमी कॉलन लगा है ना पीस के बाद, अब थर्ड मोटिव की बात कर रहे हैं। द तालिबान कटिंग टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज अल-कायदा एंड द यूएस ट्रूप विड्रॉल, सॉरी एंड के बाद अभी मत पढ़िएगा, ये चौथा है। क्या कह रहा है, द तालिबान कटिंग टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा क्या था, जो तालिबान था वो कटिंग टाइज करेगा, वो अपने संबंधों को कट करेगा। टाइज का मतलब है जुड़ाव को, और कट करने का मतलब है जुड़ाव को अलग करेगा, यानी कि वो कट करेगा, अपने संबंधों को ख़त्म करेगा, किसके साथ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो आतंकवादी संगठन है। कैसा आतंकवादी, सच एज अलकायदा, अलकायदा जैसे आतंकवादी गठनों के साथ तालिबान अपने संबंधों को ख़त्म करेगा। और चौथा था कि एंड यूएस ट्रूप विड्रॉल, और जो अमेरिका के सैनिक वहाँ पे हैं उनका विड्रॉल, उनका वहाँ से हटाया जाना। ये 4 उन्होंने मोटिव्स ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे। फिर कह रहा है, विद इन मंथ्स द तालिबान हैड विटल्ड दीज डाउन टू जस्ट द लास्ट वन विद सम पैलिएटिव्स रिगार्डिंग द थर्ड। विद इन मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर तालिबान में इन चीज़ों को विटल दीज डाउन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। विटल दीज डाउन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में लेयर बाई लेयर उन्होंने तोड़ दिया अपने ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए। विटल दीज डाउन का मतलब है कि जो भी आपका मोटिव है उसको सर्व करने के लिए आप बात को तोड़ मरोड़ के या किसी भी तरह से ऐसे डील करें कि वो आपका पर्पस सर्व करने लगे। लेयर बाय लेयर, यानी कि एक शब्द अगर है तो इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, वो अपना मतलब उसमें से निकाल लें, या फिर अगर कोई लंबी प्रोसेस है तो उनको ब्रेक कर करके अपने मतलब की जो प्रोसेस है उसके बारे में काम करने लगे। तो विटल दीज डाउन का यही मतलब है कि लंबे जो उनके मोटिव्स थे 4, उनको क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया टू जस्ट द लास्ट वन। और फिर कहाँ पे वो आके रुके, केवल आखिरी वाले में। कौन से वाले में, कि यूएस जो है अपना ट्रूप्स, अपने सैनिक वहाँ से हटाए विद सम पैलिएटिव्स। अब पैलिएटिव्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली यूज्ड हियर। पैलिएटिव्स क्या होते हैं, वो दवाएं होती हैं जो किसी को अगर बहुत दर्द हो रहा हो तो दे दी जाती हैं, जिनको कहते हैं हम सेडेटिव्स, यानी कि थोड़ी नींद आने वाली दवाएं या दर्द को कम करने वाली दवाएं। तो पैलिएटिव्स का यहाँ पे ये मतलब है कि जो स्थिति अफगानिस्तान में है वो तो नहीं ठीक हो सकती है, लेकिन उसको टेम्परेरी, उस पे स्टेज पे टेम्परेरी टाइम पे क्या कर सकते हैं, पैलिएटिव्स दे के शांत कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको शांत कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये पैलिएटिव्स क्या हैं, वो ये है कि यूएस ट्रूप को वहाँ से हटा दिया जाए। यानी कि बाकी की जो 3 शर्तें हैं उनके बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन चौथी शर्त पे वो आके रुके और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम चलिए इसको मान लेंगे। और यूएस ट्रूप का वहाँ से हटना एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो क्या करेगा, थोड़ी सी ही स्थिति में चेंज लाएगा, एक पैलिएटिव की तरह काम करेगा। रिगार्डिंग द थर्ड, सॉरी ये यूएस ट्रूप के लिए नहीं, थर्ड वाली के लिए, कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करेंगे, वो अपने संबंध थोड़े टाइम के लिए कम कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं, क्या किया उन्होंने, विटल दीज डाउन टू जस्ट द लास्ट वन। इन सारी चीज़ों को उन्होंने खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, और कहाँ पे आके रुके, यूएस ट्रूप वालों पे, कि यूएस ट्रूप को हटा दिया जाए विद सम पैलिएटिव्स, और सम पैलिएटिव्स, और कुछ देर के लिए शांति स्थापित कर लेंगे। वो किसके साथ, रिगार्डिंग द थर्ड, और थर्ड क्या था कि तालिबान के साथ वो अपने संबंधों को ख़त्म कर लेंगे।
फिर कह रहा है इंस्टेड ऑफ एन अफगान लेड अफगान ओन्ड एन अफगान कंट्रोल रिकन्सिलिएशन, बजाय इसके कि अफगान द्वारा संचालित किया जाए, अफगान द्वारा उसके हाथ में उसका कब्जा रहे और अफगान कंट्रोल रहे और अफगान ही उसका नियंत्रण करे। किस चीज़ का? रिकन्सिलिएशन का, शांति का, समन्वय का, सामंजस्य का, ये सब चीज़ का हाथ में किसके कंट्रोल रहे? अफगान में। बजाय इसके इट हैड बिकम, ये बन गया है अ यूएस लेड एंड तालिबान कंट्रोल प्रोसेस, कि यूएस जो है उसको निर्देश कर रहा है और तालिबान इसको कंट्रोल कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। प्रोसेस विद नोबडी क्लेमिंग ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी अपनी गारंटी और ओनरशिप, अपनी जिम्मेदारी को क्लेम नहीं कर रहा है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये काम करूँगा, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। और ना ही कोई इन सब चीज़ों की ओनरशिप भी ले रहा है कि हाँ ठीक है चलो देखेंगे जो होगा, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। टाइमलीनेस वर फिक्स्ड फॉर यूएस ड्रॉ डाउन बाई मिड जून, जो टाइमलीनेस थी मतलब समय की जो निश्चितता थी वो क्या की गई? फिक्स की गई, स्थापित की गई फॉर यूएस ड्रॉ डाउन का मतलब है हटना, सेना का हटना, और किसी इसी तरह के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस का लाइसेंस का हटना ही क्या कहलाता है? ड्रॉ डाउन। यानी कि कोई सिस्टमैटिक अगर वहाँ पे कोई चीज़ इस्टेब्लिश और आप उसको धीरे धीरे करके हटाते हैं तो उसको हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। वहाँ से ड्रॉ कर लेना, डाउन हट जाना, पीछे हट जाना। किस चीज़ की? यूएस ड्रॉ डाउन की, यूएस अपनी आर्मी हटाएगा। इसकी टाइमलीनेस क्या डिसाइड हुई थी? मिड जून की, मिड जून तक यूएस वहाँ से हट जाएगा। फॉलोड बाई कंप्लीट विड्रॉल बाई अप्रैल 2021, और इसके आगे वो क्या करेगा? अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से हट जाएगा वहाँ से। फॉर रिमूवल ऑफ तालिबान फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन लिस्ट बाई एंड में, और क्या बोला उन्होंने कि तालिबान का जो है रिमूवल होगा वहाँ से फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन से लिस्ट बाई एंड में, और एंड में तक इसका जो है स्थापना इसकी जो है सुनिश्चित इसको कर दिया जाना चाहिए। आगे कह रहा है इवॉल्विंग इंडियन स्टैंड। अब जो हमने शुरुआत में इंडिया की बात की थी ना, तो अभी तक देखा आपने कि इंडिया की कोई बात नहीं हुई। अभी उन्होंने इंडिया अफगानिस्तान की कंडीशन की बात की है, अब इंडिया का क्या रोल है उसकी बात कर रहा है। इवॉल्विंग इंडियन स्टैंड, बढ़ता हुआ बदलता हुआ भारत की जो स्थिति है या भारत का जो स्टैंड है, स्टैंड मतलब अपनी बात को रखने का जो तरीका है या फिर अपनी बात जो रखी जाती है उस बात को भी कहते हैं। अगर उन्होंने कहा कि शांति स्थापित होनी चाहिए और भारत ने कहा नहीं अशांति चाहिए, तो भारत का स्टैंड अशांति वाला हो जाएगा। लेकिन सब तरफ अशांति और भारत कह रहा है नहीं शांति हो, तो ये एक स्टैंड हो गया। मतलब अपनी बात को रखना क्या है, अपना जो मत है वो क्या है? स्टैंड है। इवॉल्विंग की बात कर रहा है बदलता हुआ। अब किस तरह से बदल रहा है ये आगे देख लेते हैं। Addressing the opening session of Doha meeting, India's External Affairs Minister S. Jaishankar reiterated that the peace process must be Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled, but Indian policy has evolved from its earlier hands-off approach to the Taliban. अब क्या कह रहा है? Addressing the opening session को वो करते हुए, एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, कहाँ पर? दोहा में मीटिंग में, जो दोहा में मीटिंग चल रही थी उसको संबोधित करते हुए भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं कौन है? मिस्टर एस जयशंकर। मैंने आपको बार बार बोला है मिस्टर एस जयशंकर याद कर लीजिए, बहुत ये आते हैं आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में। उन्होंने क्या कहा? रीइटरेटेड, उन्होंने इस बात को दोबारा दोहराया। रीइटरेटेड का मतलब है दोहराया, फिर से कहा। क्या कहा? दैट द पीस प्रोसेस मस्ट बी, जो पीस प्रोसेस है यानी कि जो शांति की स्थापना होनी है वहाँ पे अफगानिस्तान में, वो क्या होनी चाहिए? अफगान लेड होनी चाहिए, अफगान द्वारा चलाई जानी चाहिए, अफगान ओन्ड होनी चाहिए, अफगान के हाथ में होनी चाहिए, एंड अफगान कंट्रोल, और अफगान उसको क्या करे? नियंत्रण में रखे या निर्देशित करे। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया का जो नीतियाँ हैं वो हैज़ इवॉल्व्ड, वो अब आगे बढ़ चुकी हैं, ऊपर आ चुकी हैं। किस चीज़ से? फ्रॉम इट्स अर्लियर हैंड्स ऑफ अप्रोच, अपने पहले हैंड्स ऑफ अप्रोच से। हैंड्स ऑफ का मतलब था कि भैया हम अपने हाथ पीछे रख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इंडिया का ये पहला अप्रोच था। हालांकि भारत अभी भी ये मान रहा है कि सारा जो पीस प्रोसेस है वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब जो भारत की नीतियाँ हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, ऊपर बढ़ चुकी हैं, बदल चुकी हैं अपने पुराने हैंड्स ऑफ, हाथ पीछे खींचने वाले अप्रोच से, दृष्टिकोण से, टू तालिबान। और किसके बारे में दृष्टिकोण? तालिबान के बारे में। स्पीकिंग टू इंडियन मीडिया अ फ्यू मंथ्स अगो ऑन सेपरेट ओकेजन्स, मतलब भारतीय मीडिया के से बात करते हुए कुछ महीने पहले
ऑन सेपरेट ओकेजन्स, अलग अलग टाइम पे, ओकेजन का मतलब है अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, किसने क्या कहा है, आगे देखते हैं। बोथ एम्बेसडर खालिदजाद एंड रशियन स्पेशल एनवॉय, एम्बेसडर खालिदजाद ने भी और रशिया के जो स्पेशल खास मुख्य राजदूत थे, दूत थे टू अफगानिस्तान, एम्बेसडर जामिर कबूलोव, और किससे उन्होंने ये बोला, अफगानिस्तान के एम्बेसडर जामिर कबूलोव से ब्लंटली पॉइंटेड आउट, साफ तौर पर, ब्लंटली का मतलब है बिना सोचे समझे, साफ तौर पर, बिना घुमा फिरा के बोले हुए, ब्लंटली साफ तौर पर, पॉइंटेड आउट सामने रखा, किस चीज़ को, दैट क्या है, इफ़ इंडिया हैड कंसर्न, अगर इंडिया की चिंताएं हैं, कंसर्न है, उसका इंटरेस्ट है किस चीज़ में, रिगार्डिंग किस चीज़ के बारे में, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, जो भारत के खिलाफ जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, कदम हैं, कार्य हैं, उनमें ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, और भारत के खिलाफ ये कौन से कार्य हैं, जो कि टेररिस्ट ग्रुप करते हैं, यानी कि आतंकवादी संगठन जो ये काम करते हैं, अगर इंडिया की इसमें कोई भी क्या है, कंसर्न है, चिंता है, तो उनको क्या करना चाहिए, इट मस्ट, इंडिया को मस्ट एंगेज, उसको श्योरली एंगेज होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए डायरेक्टली, मुख्य तौर पर, सामने तौर पर, खुले तौर पर, विद द तालिबान के साथ उनको एंगेज होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, इफ़ इंडिया वांटेड टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी, अगर इंडिया चाहता था कि उसको बुलाया जाए पार्टी में, इट मस्ट बी प्रिपेयर टू गेट अप एंड डांस। अब पार्टी कौन सी, पार्टी ये कि जो पीस इस्टेब्लिशमेंट करने की पूरी प्रोसेस होगी, अगर इंडिया चाहता है कि उसको इसमें इन्वाइट कर लिया जाए, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, गेट अप एंड डांस। गेट अप एंड डांस का मतलब कि जो भी उनसे कराया जाएगा फिर उनको करना होगा, तरह तरह के तमाशे होंगे। पार्टीज़ में अगर हम लोग डांस वांस कर रहे हैं तो क्या है, हम लोग हंसी मजाक में क्या देते हैं ना, ये तमाशे हैं, या फिर एक्टिव है कोई अगर पार्टी में, तभी तो वो डांस करेगा। तो आप उसी तरह से इसको लीजिए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए, गेट अप एंड डांस की शुरू हो, और तमाशे में क्या करें, वो हिस्सा लें। और कौन से तमाशे होंगे या कौन सी दिक्कतें आएंगी अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। आगे बोल रहा है, अ रिपोर्ट issued last month by Heart of Asia Society, a Kabul-based think tank, observes that the prospect for peace in Afghanistan depends on regional consensus to support the peace process as much as it depends on actual progress in intra-Afghan talks. अब क्या कह रहा है, अ रिपोर्ट इशूड लास्ट मंथ, एक रिपोर्ट, एक जो उन्होंने समीक्षा दी किस चीज़ की, इशूड जारी की, किस बात की, लास्ट मंथ दी, और किसने दी, हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी ने, अ काबुल बेस्ड थिंक टैंक। वैसे क्या है, इस्तांबुल में भी हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। वो क्या करती है कि पीस के बारे में या विश्व में जो स्थितियाँ चल रही हैं, स्पेशली वॉर या इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड, उनके बारे में बात करती है। थिंक टैंक वर्ड पहले भी आया था, उसका क्या मतलब होता है, जहाँ ऐसे लोग हैं जो किसी बात के बारे में विचार करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, तो वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे द हार्ट ऑफ एशिया एक संगठन है, उनकी मैगजीन्स भी आती हैं, तो उसको ये एज अ थिंक टैंक बता रहे हैं कि वो ऑब्जर्व करती है मतलब सामने रखती है, देखती है, दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फॉर पीस ऑफ अफगानिस्तान डिपेंड्स ऑन रीजनल कंसेंसस। प्रोस्पेक्टस का मतलब है मुद्दा, ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये जो घटना है, मुद्दा है, फॉर पीस इन अफगानिस्तान, कौन सा मुद्दा, कि अफगानिस्तान में शांति हो जाए, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन रीजनल कंसेंसस की, अंदर में उनके जो भी लोग हैं, जो अलग अलग तरह के ट्रूप्स बने हुए हैं ना, ग्रुप्स बने हुए हैं अफगानिस्तान में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो क्या है, उनका रीजनल जो अंदर में जो उनके ये सब हैं अफगानिस्तान में, इनका कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस मतलब पीपल लाइंग ऑन द सेम पेज, सबकी एक दूसरे में क्या होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए सबका किसी एक पॉइंट पे। और किसका, जो अफगानिस्तान की रीजनल कंसेंसस हैं, उस पर ये बातें डिपेंड करती हैं। कौन सी बातें, अफगानिस्तान में शांति की बातें, टू सपोर्ट द पीस प्रोसेस, कि वो जो है सपोर्ट करें किसको, पीस प्रोसेस को, शांति स्थापना करने के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनको वहाँ के जो रीजनल कंसेंसस के द्वारा क्या किया जाता है, स्थापित किया जा सकता है, और उनका ये काम बनता है कि वो सपोर्ट करें इस प्रोसेस को। एज मच एज इट डिपेंड्स ऑन, जितना कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल प्रोग्रेस इन, वास्तविक तौर पे हुई स्थिति को, विकास को, इन किस चीज़ के बारे में, इंट्रा अफगान टॉक के बारे में, यानी कि दो चीज़ों पे निर्भर करता है। उस मैगजीन ने या हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी ने ऐसा बोला है कि ये बातें दो चीज़ों पे निर्भर करती हैं। और किन बातों की बात की, पहला तो ये कि रीजनल लेवल पे कंसेंसस हो जाए, और उतना ही ज़रूरी ये है कि अफगान टॉक जो हो रही है वहाँ पे दोहा में, उसके ऊपर
ऊपर जो भी बात हो, या फिर इंट्रा अफगान टॉक सॉरी जो हो रही है, अंदर में जो बातचीत हो रही है, दोनों में क्या हो, समन्वय हो, इस पे डिपेंड करती है। India's vision of a sovereign, united, stable, plural and democratic Afghanistan is one that is shared by large constituency of Afghanistan। अब क्या कह रहे हैं, इंडिया का जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, किस चीज़ का, ऑफ अ सोवरीन की बात कर रहा है। तो सोवरीन हमारा क्या होता है कि एक प्राइम रूलर की तरह काम करे। कौन काम करे, अफगानिस्तान, कि वो स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हो जाए, उसमें भी अपना जो है रूल हो, लॉ हो और सिस्टम हो। फिर क्या कह रहा है, यूनाइटेड रहे, एक होकर रहे अफगानिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग वहाँ पे ट्रूप्स है, तो वैसा ना हो, एक होकर रहे, स्टेबल रहे, स्थायी रहे, प्लूरल मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वो किस चीज़ को बता रहा है, प्लूरल बता रहा है कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि शांति भी रहे, एजुकेशन भी रहे, जॉब्स भी रहें, विकास भी हो, तो ये सारे जो प्लूरल्स हैं, इन पे क्या करे, अफगानिस्तान भी वो रहे, डेवलप करे। एंड डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान, और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र स्थापित हो पाए अफगानिस्तान में, इज़ वन दैट इज़ शेयर्ड, और ये विजन जो है वो क्या हो रहा है, इज़ वन, वो एक ऐसा विजन है जो कि शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है, या फिर कॉमन है, किसके साथ, बाय अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अफगानिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में ऐसा लोग अफगानिस्तान में भी चाहते हैं, जो कि विजन इंडिया का है। कटिंग अक्रॉस एथनिक एंड प्रोविंशियल लाइन, और वो क्या करेंगे, कटिंग अक्रॉस करेंगे, यानी कि इस बात से ऊपर उठ जाएंगे, इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, इस बात को जाने देंगे, किन बातों को, एथनिक एंड प्रोविंशियल लाइन। एथनिक का मतलब ये है कि जो परंपरागत चली उनकी आ रही हैं, और प्रोविंशियल की बात कर रहा है, यानी कि जो उनकी अभी तक के जो सिस्टम है उनकी बात कर रहा है। उन सबसे ऊपर उठ के क्या करेगा, एक शेयर करता है विजन, जो कि इंडिया विजन कहता है उस विजन के बारे में। अ मोर एक्टिव एंगेजमेंट विल इनेबल इंडिया टू वर्क विद लाइक माइंडेड, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वॉल्वमेंट, मोर एक्टिव मतलब कि एक्टिव तरीके से इंडिया जो है इन्वॉल्व हो अफगानिस्तान के मामले में, वो क्या करेगी, इनेबल करेगी, वो लागू करेगी, आगे बढ़ाएगी इंडिया को, टू वर्क विद, जिससे कि इंडिया काम कर सके लाइक माइंडेड फोर्सेस के साथ। लाइक माइंडेड, जो लोग एक जैसा सोचते हैं, यानी कि इंडिया चाहता है शांति, तो जो लोग शांति चाहते हैं उनके साथ इंडिया मिलकर काम कर पाएगा, उसके बारे में क्या करेगा, इनेबल करेगा, इस चीज़ को लागू करेगा, लाइक माइंडेड फोर्सेस इन द रीजन, और कहाँ पे, रीजन में, उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र की बात कर रहा है, अफगानिस्तान में, टू एंश्योर दैट, जिससे कि स्थापित हो पाएगा, पक्का हो पाएगा, क्या चीज़, दैट द वैक्यूम क्रिएटेड बाय यूएस, यानी कि जो वैक्यूम, जो खालीपन क्रिएट किया गया है यूएस द्वारा। अब खालीपन क्या है, एक तो ये कि वो अपने ट्रूप्स वहाँ से हटा रहे हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पे यूएस आर्मी की वजह से जो जो लॉसेज हुए हैं, उसकी वजह से जो खालीपन क्रिएट हुआ है, उसके लिए क्या कर पाएगा, उन चीज़ों को इंश्योर कर पाएगा यूएस विड्रॉल, यानी कि यूएस की जो खालीपन, विड्रॉल जो कर रहा है यूएस, उसकी वजह से आए खालीपन से, डज नॉट लीड टू, और वो खालीपन जो है वो नहीं आगे बढ़ाता, वो नहीं दिखाता है, एन अनरेवलिंग ऑफ द गेन्स। अनरेवलिंग का मतलब है कि अंडू नहीं कर पाएगा, यानी कि उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएगा, जो लॉसेज हुए हैं उनको ख़त्म नहीं कर पाएगा। और किन लॉसेज की बात कर रहा है, ऑफ द गेन्स, अब गेन्स की बात कर रहा है, वो गेन्स जो कि किसने हुए, रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, जो कि शायद इनको हुए हों, अमेरिका को हुए हैं पिछले 2 दशकों में। तो अगर इंडिया जो है वो काम करेगा साथ में मिलकर अफगानिस्तान के, और एक्टिव अपनी वो दिखाएगा, एंगेजमेंट दिखाएगा, तो उसकी वजह से जो यूएस के जाने से वहाँ पे वैक्यूम में खालीपन क्रिएट होगा, उनमें जो लॉसेस होंगे उनके बारे में रजिस्टर कर पाएंगे, उनको खुले तौर पर सामने लेकर आ पाएंगे। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये आर्टिकल कह रहा है। तो ये था हमारा आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने काफ़ी हद तक आर्टिकल को कवर किया है एक लार्ज स्केल पर। आपको अगर आर्टिकल में और भी कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मुझे बताइए कि क्या चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही और आपको जाननी है। उसके साथ आप क्या करिए, vocab 24 के एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पूरे आर्टिकल को पढ़िए। मैंने मोटा मोटा तो हर चीज़ कवर की है, लेकिन कोई चीज़ बीच में जो मिस हुई है या जो मैं नहीं कवर यहाँ पे कर पाई हूँ, उसको आप वहाँ से पढ़िए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप यहाँ आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल गेट यू क्लियर। और दूसरी बात है, आप वहाँ पे भी वर्ड्स को क्लिक करके समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप लैंग्वेज अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो कहना चाह रहा है, जो वर्ड लिखा है, उसका लिटरल मीनिंग अगर नहीं निकल के आ रहा है, तो आप क्या करिए, मेरे पास आइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। I'll solve the issues you are having।
अभी क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें एक एक्सप्लोर्ड या फिर एक्सप्लेन्ड एडिटोरियल का. ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ. कीप स्टडिंग एंड बी विद द vocab 24. Thank you.